नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जीके स्टडी गौतम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सर्वोच्च न्यायालय के टॉप 70 जीके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका पहला वाला प्रश्न हो जाएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दूसरा वाला प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा हरिलाल जे कानिया भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो आपका इसका उत्तर है अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 5 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वर्तमान में 2025 तक सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34 2025 तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आपका अगला वाला प्रश्न हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन सी राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान की रक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 संविधान की रक्षा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर है। 10 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की पहला महिला न्यायाधीश थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने प्रकार के अधिकार क्षेत्र हैं? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 4 प्रकार के अधिकार क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद में मूल अधिकार क्षेत्र वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 13 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक किसने कहा था? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर ने संविधान का संरक्षक कहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यार दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसद के प्रस्ताव से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा इम्पीचमेंट न्यायाधीश की हटाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 132 से 136 में अपीली अधिकारिता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 143 में सलाहकार अधिकारिता दी गई है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका दोस्तों 20 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम अनुभव की आवश्यकता क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 वर्ष उच्च न्यायालय का अनुभव हो। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कैसा होता है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 65 वर्ष तक सेवानिवृत्ति का कार्यकाल होता है। सर्वोच्च न्यायालय में संवैधानिक मामलों की सुनवाई की शक्ति किसे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्ण न्यायाधिकरण को संवैधानिक मामलों की सुनवाई करने की शक्ति है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका 23 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य कार्य क्षेत्र में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विधायिका को आदेश देना। सर्वोच्च न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश रहते हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एक मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया में कौन शामिल होता है?
तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा के प्रस्ताव से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है, ये भी आपको याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर है। 27 नंबर वाला क्वेश्चन जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस प्रकार होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार के विवाद से होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में फुल कोर्ट में कितने न्यायाधीश शामिल होते हैं? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य न्यायाधीश और 21 न्यायाधीश फुल कोर्ट में शामिल होते हैं। कौन सा मामला बेसिस स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की स्थापना करने वाला है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती वीएस स्टेट ऑफ केरला की स्थापना करने वाला है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका 30 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति का निर्णय किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलिजियम सिस्टम में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीएल की सुविधा कब शुरू हुई? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 1976। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 32 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में वृंड पिटीशन किस अनुच्छेद के तहत दाखिल की जाती है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 32। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 33 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, कौन सा मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जुडिकल रिव्यू का अधिकार किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका को। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आपका 35 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक शक्ति किससे सीमित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 129 में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अधिकार आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को ट्रांसफर किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ट्रांसफर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को अपीलेट कोर्ट भी कहा जाता है, यह किसके मामले के लिए है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हाई कोर्ट के निर्णय के लिए होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय का एडविसोरी जुरिस्डिक्शन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 143 में है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 40 नंबर वाला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 10 वर्ष का अनुभव न्यायालय या वकालत में न्यूनतम योग्यता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न हो जाएगा आपका, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के पास है न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस मामले में है? तो आपका इसका उत्तर है राज्य या केंद्र सरकार के विवाद में है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा किस अधिकार का हिस्सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जुडिकल पावर का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा इम्पीचमेंट कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 132 में 136 के तहत है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 34 न्यायाधीश हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का फैसला किस प्रणाली पर आधारित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलिजियम सिस्टम। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का गठन किसके द्वारा होता है? तो मुख्य न्यायाधीश के द्वारा होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका इसका उत्तर है अनुच्छेद 143 में वर्णित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कानून की वैधानिकता जांचना न्यायिक समीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। 51 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जुडिकल एक्टिविज्म किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लोकहित याचिका पीएल का उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारत के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का मूल उद्देश्य क्या है? तो आपका इसका उत्तर है संविधान की रक्षा और न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है मूल ढांचे का सिद्धांत संशोधन के अधीन नहीं है? तो उसने कहा है केशवानंद भारती। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ किसके द्वारा होता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होता है मुख्य न्यायाधीश का शपथ। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो अनुच्छेद 129 के अंतर्गत कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का अधिकार आता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की ट्रांसफर किसके आदेश पर होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ट्रांसफर का आदेश होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिल की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 1976 में हुई। ऑप्शन बी राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का फैसला किस प्रणाली पर आधारित है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा कोलिजियम सिस्टम पर आधारित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपका दोस्तों 60 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक समीक्षा किस अधिकार का हिस्सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जुडिकल पावर का हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किस मामले में है? तो राज्य और केंद्र सरकार के विवाद के मामले में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में वृट पिटीशन किस अनुच्छेद के तहत दाखिल की जाती है? तो अनुच्छेद 32 के तहत की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा मूल अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जुडिकल रिव्यू का अधिकार किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यायपालिका को दिया गया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आपका 65 नंबर वाला प्रश्न हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक शक्ति किससे सीमित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संविधान से सीमित नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक किसने कहा था? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। सर्वोच्च न्यायालय में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा 1976। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 143 में वर्णित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किस मामले में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राज्य और केंद्र सरकार के विवाद के मामले में है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका लास्ट और 70 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्पीचमेंट कहते हैं। यार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।